ऑल ऑफ यू, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय रावल आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ क्लास 12 इतिहास विषय चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल योर डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप स्वयं भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आप स्वयं अपना अवलोकन कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य एवं टेस्ट। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आपका नाम, जो भी नाम है आप डाल दीजिएगा, पिता का नाम जो भी हो डाल दीजिएगा, संस्था का नाम भी डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर जो आपके हैं वो डाल दीजिएगा। अब हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है विदिशा, बैतूल, रायसेन या छतरपुर। तो इसका राइट आंसर है रायसेन। हमने रायसेन को सिलेक्ट किया। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची में बौद्धकालीन कई स्तूप बने हुए हैं जो मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं। सांची स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन किस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है आपके संबोधि, अंग, त्रिपिटक और दशशील। तो राइट आंसर है इसका त्रिपिटक। स्क्रीन पर आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का और उनके वचनों का संकलन त्रिपिटकों के अंतर्गत किया गया है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह आपका रिक्त स्थान में भी आ सकता है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह बौद्ध धर्म के आदि धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। आदि धर्म ग्रंथ मतलब प्रारंभ में बहुत पुराने। त्रिपिटक संख्या में 3 होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध द्वारा उनके शिष्यों को दिए गए उपदेशों की घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास महापरिनिर्वाण, पंचवर्गीय, धर्मचक्र प्रवर्तन या आर्य सत्य। तो राइट आंसर है इसका धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ बनारस के निकट 5 उन्हीं साथियों को दिया था जो उन्हें छोड़ चुके थे, है ना। जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब 5 ब्राह्मण उनको मिले थे और उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके थे। इतिहास में इसी घटना को पंचवर्गीय कहा गया और महात्मा बुद्ध द्वारा इन शिष्यों को दिए गए उपदेशों की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, है ना। वो 5 जो शिष्य थे उनको पंचवर्गीय कहा गया और महात्मा बुद्ध द्वारा उन शिष्यों को जो उपदेश दिया गया था उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ियों को काट काट कर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है आपका नशना कुठारा का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा स्थल पर कैलाशनाथ का मंदिर है जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, जो पहाड़ियों को काट काट कर बनाया गया है। इस मंदिर की गिनती विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में होती है। यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था।
बाहर से मूर्ति की तरह समूचे पर्वत को तराश कर इसे द्रविड़ शैली के रूप में यह मंदिर प्रसिद्ध है। कभी रिक्त स्थान में आ सकता है कि किस शैली का मंदिर है, तो द्रविड़ शैली का मंदिर है। अपनी समग्रता में 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा और यह मंदिर केवल एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक चट्टान को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर, एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है और इसे बनाने में लगभग 200 वर्ष लगे हैं। और यह गुफा मंदिरों में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं? आप और हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऑप्शन है 7, 8, 9 और 10। तो राइट आंसर है इसका 10। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान विष्णु के 10 अवतार स्वीकार किए गए हैं। यह 10 अवतार निम्नलिखित है, आपको नाम भी पता होना चाहिए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा वराह अथवा शुकर अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार और नौवां बुद्ध अवतार और लास्ट है कल्कि अवतार, जो कलयुग में जन्म लेंगे, ऐसी मान्यता है। बौद्ध धर्म के अनुसार उल्टे कटोरे के आकार की आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रासाद, दूसरा है गुहाएं, तीसरा स्तंभ और चौथा है स्तूप। तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सबको पता है। बौद्ध धर्म के अनुसार उल्टे कटोरे के आकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? स्तूप। यहाँ पर आपका एक प्रश्न भी तैयार होगा, स्तूप किसे कहते हैं? तो आप यही परिभाषा लिख दीजिएगा, उल्टे कटोरे के आकार की आकृति को जो ईंट एवं पत्थरों से निर्मित होती है, इसे हम स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों या अस्थियों को कलश में रखकर ईंटों और पत्थरों का ठोस गुंबद बना दिया जाता है, जो उल्टे कटोरे के आकार का दिखाई देता है। इसे ही हम स्तूप कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास ज्ञान, कर्म, भक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है भक्ति। स्क्रीन पर आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन तीनों में सबसे सरल मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग को बतलाया गया है। ठीक है। भगवत गीता वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है। यह भी आपका एक और रिक्त स्थान यहाँ पर तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? 22वें, 23वें, 24वें या इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। स्क्रीन पर आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इन्होंने ही जैन धर्म का पुनरुद्धार किया था। आपको प्रथम तीर्थंकर भी पता होना चाहिए, ऋषभदेव। और 23वें है पार्श्वनाथ। प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी तीर्थंकर। यह इनके गुरुओं को ही इनको उपाधि दी गई है और भगवान के रूप में इनकी पूजा करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा रचित पुस्तक जो सांची के बारे में लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है सांची वर्ल्ड हेरिटेज, भिल्सा टॉप्स, सांची टॉप या भिल्सा वर्ल्ड हेरिटेज। तो इसका राइट आंसर है भिल्सा टॉप्स। आपको स्क्रीन पर आंसर भी दिखाई दे रहा है। 1854 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची के बारे में भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक लिखी थी। उस समय भिल्सा वर्तमान के विदिशा शहर को कहा जाता है। यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण स्थान तैयार हो रहा है। विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? भिल्सा। ठीक है। तो उस समय भिल्सा वर्तमान के विदिशा शहर को कहा जाता था। प्राचीन काल में सांची भिल्सा का ही एक अंग था, किंतु वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में यह रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। माना कि कभी आ जाए आपका, तो यह कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक बतलाया गया है। यह त्रिरत्न के नाम आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी।
आपको एक भाग में दे रखा है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मंदिर एवं स्तूपों में बने कलात्मक प्रवेश द्वार, 4 आर्य सत्य, पंच महाव्रत और निब्बान। ठीक है। और एक भाग में आपको ऊपर की ओर दे रखे हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तोरण द्वार, निर्वाण और चैत्य। ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मंदिर को हम क्या कहेंगे? चैत्य। यह आपका 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है। ठीक है। चैत्य किसे कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मंदिर को चैत्य कहते हैं। ठीक है। मंदिर एवं स्तूपों में बने कलात्मक प्रवेश द्वार, तो निश्चित ही ये तो सामने ही दिख रहा है आपको, प्रवेश द्वार लिखा है, तो निश्चित ही तोरण द्वार इसका आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके 4 आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह आपको बताना चाहूँगा बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग, ये 4 आर्य सत्य है। इसका भी एक प्रश्न बनता है। अगला है पंच महाव्रत। यह जैन धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रत भी आपको पता होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो पंच महाव्रत है यह जैन धर्म में अनिवार्य बतलाया गया है कि इनका पालन अनिवार्य रूप से करें। ठीक है। शुरुआत के जो 4 महाव्रत जो बताए गए हैं वो पार्श्वनाथ जी ने बतलाए गए थे, और जो 5वां है आपका ब्रह्मचर्य, यह महावीर स्वामी ने इसमें ऐड किया है। ठीक है। इस प्रकार ये पंच महाव्रत आप जरूर याद रखें। अगला निब्बान, लास्ट, और आपका क्या बच रहा है अपन देख लेते हैं। निर्वाण बच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाण। ठीक है। तो यह हो गया आपका सही जोड़ी, आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको अंक आवंटित नहीं किए गए हैं। ऊपर के जितने भी क्वेश्चन थे वो 2-2 अंक के थे और सही जोड़ी 1-1 अंक की थी। इस प्रकार 15 अंक का टेस्ट आप अभी दे चुके हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस घटना को संबोधि कहा गया। इसी तरह जिस वटवृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वटवृक्ष को क्या कहा गया? तो उस वटवृक्ष का नाम था बोधि वृक्ष। आप बिल्कुल सही लिखें ताकि आपको नंबर बिल्कुल पूरे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम। यहाँ जितने भी प्रश्न दे रखे हैं इसमें एक प्रश्न का आंसर भी है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आप याद कर लीजिएगा, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैव संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी किस भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं? विष्णु। ठीक है। तो ये विष्णु लिख दिया हमने। और 15वां क्वेश्चन है आपका, सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर एक स्त्री का चित्र है। ठीक है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यह स्त्री का चित्र। ठीक है। जो पेड़ की शाखा पकड़कर नृत्य मुद्रा में झूलती हुई दिखाई गई है। विद्वानों ने इस चित्र को संस्कृत ग्रंथों के आधार पर क्या नाम दिया है? ठीक है। आप चित्र एक बार और देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? शाल भंजिका। ठीक है। शाल भंजिका इसका राइट आंसर है। अब हम आ गए लास्ट प्रश्न, जो निबंधात्मक प्रश्न है। स्त्री एवं पुरुष बौद्ध संघों में जाना क्यों पसंद करते थे? तो इस प्रश्न का आंसर हम टाइप करेंगे, समय लगेगा। मैंने इसको कॉपी कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। आप इसके आंसर का जरूर अवलोकन करें। हमारे विचार में स्त्री और पुरुष संघ में सांसारिक विषयों से दूर होकर शांति के लिए जाते थे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर शांति रहती है और शांति के साथ आराम से उनका जीवन गुजर सकता है। वहाँ का जीवन सादा व अनुशासित होने के कारण उन्हें वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था। सादा जीवन रहता है संघों में। वहाँ वे बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते थे, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी, है ना। बौद्ध दर्शन का जब अध्ययन करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। संघ में सभी को समान दर्जा दिया जाता था। किसी भी प्रकार का कोई जातिगत या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। किसी भी जाति के लोग वहाँ आ सकते थे और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर सकते थे। इसीलिए स्त्री एवं पुरुष संघों में जाना पसंद करते थे। ठीक है। अब हम सबमिट करेंगे हमारे टेस्ट को।
इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वही 3 ऑप्शन मैं पहले भी बता चुका हूं। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं व्यू स्कोर पर। आपको स्क्रीन पर दिखाई रहा है 25 में से 25 अंक आप प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, 25 आउट ऑफ 25 आप अंक प्राप्त कर चुके हैं। आप भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य को दे सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी जा रही है, जिस पर जाकर आप स्वयं भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में भाग ले सकते हैं और अपने स्वयं का अवलोकन कर सकते हैं। निश्चित ही ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल योर डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।